आज दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। शपथ से पहले पुष्कर धामी पहुंचे देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर, मांगा आशीर्वाद। मैं हमेशा से टपकेश्वर महादेव में हमेशा आता रहा हूं और चुनाव के पश्चात आज चूंकि सरकार का विधिवत रूप से काम शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड में गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अरविंद पांडे, प्रेमचंद अग्रवाल, मदन कौशिक, बिशन सिंह चुभाल और बंसीधर भगत बन सकते हैं मंत्री। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। चेहरों में रितु खंडूरी, सौरभ बहुगुणा, शिव अरोड़ा, विनोद चामोली और मोहन सिंह बिष्ट का नाम शामिल। उत्तराखंड में आज बनने वाली सरकार के संभावित मंत्रियों में शामिल रेखा आर्य ने भी शपथ से पहले की पूजा अर्चना। मुझे लगता है कि हम सबको इस बात का धैर्य है कि उत्तराखंड के हित में अच्छा और बेहतर निर्णय होगा, तो उस विश्वास के साथ में हम सब लोग हैं। जो भी निर्णय होगा उसे स्वीकार करेंगे। यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां जारी। कल होंगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को शाम 4 बजे कान्हा स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम, 5 राज्यों के डिप्टी सीएम को न्योता। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा के संतों को भी निमंत्रण। यूपी के बड़े उद्योगपतियों को भी बुलाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग वर्मा और निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत शुक्ला का पर्चा रद्द। नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी के अनूप गुप्ता की जीत हुई तय। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। गोवा में प्रमोद सावंत 28 मार्च को लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। पंजाब में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी सरकार। 17 मार्च को सीएम भगवंत मान ने किया था ऐलान। पंजाब में आज शहीद दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। विधानसभा में शहीद भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर और रणजीत सिंह की प्रतिमा लगेगी। शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने संगरूर से रवाना हुए भगवंत मान हुसैनीवाला में देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी से कल सुबह 11 बजे मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम का बयान। कहा, हाँ मैं हूं गांधी परिवार का गुलाम, आखिरी सांस तक गुलामी करूंगा। जब विचार व्यक्त किए जा रहे थे तो ये कहा कि ये तो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम है। हाँ हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया। कहा, पार्टी जमीनी हकीकत से दूर, लोगों की भावना और उम्मीदें समझने में नाकाम। सूत्रों के मुताबिक करण सिंह भी नाराज है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी लाने के लिए सजेशंस दिए थे मैंने, लेकिन 2-3 साल के बाद जब मैंने देखा कि वो नहीं हो रहा था तो उसको देख के उदासी हुई। हरियाणा विधानसभा में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल पास हुआ। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए किया जोरदार हंगामा। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। संसद के इसी सत्र में आ सकता है बिल। आम आदमी पार्टी बोली, हार के डर से बीजेपी का फैसला। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल दोनों 80-80 पैसे बढ़े। कल भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 2 दिन में 1.5 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम।
बड़ी कीमतों के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 88 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर हो तो गया। महंगा है ही है। वैसे हमें दिक्कत होती है, हम नौकरी वाले आदमी हैं, रोजाना पता नहीं कम पैसे हैं, जैसे जैसे गुजारा होता है अपना। महंगे तेल से मुंबई के लोग भी बेहाल। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हुआ। कुछ कमाएगा कुछ करेगा तो सब इधर उधर चला जाता है। हर चीज़ का भाव बढ़ गया है, क्या करेगा इतने महंगे में, क्या करेगा, क्या गाड़ी चलाएगा, क्या तेल भराएगा। पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए, नहीं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इतना भरा हुआ रहता है बस वगैरह, तो वो तो यूज ही नहीं कर सकते। लगातार दूसरे दिन तेल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का सरकार पर जबरदस्त हमला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जन लूट योजना जारी है। मध्यम वर्ग नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है। विरोध हुआ तो फिल्म दिखा देंगे, धर्म जाति के पीछे छिपा देंगे। कल तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने सरकार पर बोला था हमला। ट्विटर पर लिखा, गैस डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है, अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष आज भी सदन में कर सकता है हंगामा। कल भी राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने उठाया मुद्दा। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने की बम्पर कमाई। मध्य रेलवे ने यात्रियों से सिर्फ जुर्माने के तौर पर 200 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, 2024 तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें। पीएम के आत्मनिर्भर योजना के तहत हो रहा है काम। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। भारत ने निर्यात के क्षेत्र में बनाया रिकॉर्ड। पहली बार $400 बिलियन का निर्यात किया गया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का शानदार पड़ाव बताते हुए किसानों, बुनकरों और एमएसएमई सेक्टर के लोगों को बधाई दी। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक गोदाम में लगी भयंकर आग। बोईगुडा इलाके में लगी आग में जलकर 11 लोगों की मौत। एक शख्स गंभीर हालत में है। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी। असम के डिब्रूगढ़ में बाजार में भड़की आग। आग से 25 दुकानें जलकर खाक। बरेली के लूथरा प्लाजा में आग में जलकर लाखों का सामान खाक। बिल्डिंग में फंसे लोगों को तार के सहारे बाहर निकाला गया। बीरभूम हिंसा के मुद्दे पर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्रालय ने 72 घंटे में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा में 10 लोगों की जलाकर हत्या। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। अब तक 22 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सीपीएम का प्रतिनिधिमंडल बीरभूम में घटनास्थल पर पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में मोहम्मद सलीम और रामचंद्र शामिल। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। अमृतसर में मजीठा इलाके के अनैतपुरा गांव में जाट समुदाय और गुर्जर समुदाय के बीच खूनी झड़प। 2 लोगों की मौत, 3 से 4 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली के रास्ते से निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी। सोमवार को लोनी इलाके में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दारोगा की हत्या में शामिल थे ये बदमाश। दिल्ली में लोधी स्टेट में एक कोठी के पास नाले से 2 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। पुलिस को हत्या की आशंका। दोनों शवों की शिनाख्त हुई। श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आमिर हुसैन शहीद।
मुठभेड़ में शहीद जवान का पार्थिव शरीर कुपवाड़ा के उनके पैतृक गांव करालपुरा पहुंचा। अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। नम आंखों से दी गई शहीद को अंतिम विदाई। मुंबई में ऑटो रिक्शा चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से ऑटो चोरी कर सोलापुर में बेच देते थे ये चोर। कानपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई। अपर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने किया जिला बदर। माफियाओं ने पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन पर किया था कब्जा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पाटनकर के कई ठिकानों पर छापे। नीलंबरी अपार्टमेंट के 11 फ्लैट सील। बीजेपी का निशाना। कहा घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 से 10 साल पहले ईडी के बारे में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज ये गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में नवाब मलिक की संपत्ति पर ईडी के छापे। नवाब मलिक पर खरीद फरोख्त में नियमों के उल्लंघन का है आरोप। ईडी को नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की तलाश है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सवाल पर भड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। बोले केंद्र सरकार जांच आयोग क्यों नहीं बनाती। I have told you. If you want to know the truth, you should appoint a commission. बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत गर्म। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ाने पर जोर। यूएई के तमाम इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कश्मीर में 70,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। अब तक 27,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।